हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे। तो आज का जो वीडियो बड़ा दुखदाई वीडियो है। अभी अभी क्या हुआ है कि जेजू एयर फ्लाइट एक टेक ऑफ करी थी और उसका प्लेन क्रैश हो गया है। तो उसके अंदर काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है, जो कि साउथ कोरिया में है, और दिसंबर 29 2024 को हुआ है। आइए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो काफ़ी सारी इसके ऊपर आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपको गूगल पे लेके चलूँ तो अगर आप गूगल पे जाके टाइप करते हैं साउथ कोरिया प्लेन क्रैश, तो आप उसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस, CNN, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, गार्डियन। तो इस तरीके के काफ़ी सारे आर्टिकल्स, लगभग पूरा वर्ल्ड ही इसको कवर कर रहा है। तो अगर मैं आपको किसी एक आर्टिकल पे लेके चलूँ, जैसे साउथ कोरिया का इस पे आर्टिकल है प्लेन क्रैश, तो ये आप वीडियो इसमें देख सकते हैं प्लेन क्रैश की, राइट। तो ये वीडियो है, देखिए आप कितना खतरनाक क्रैश हुआ है। ये मुआन इंटरनेशनल साउथ कोरिया के अंदर है। सो मैं इसको पॉज करता हूँ, आप देख लीजिएगा जाकर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। सो कमिंग टू बैक टू द स्लाइड्स, तो आपके लिए इसको ऑन कर देता हूँ। की डिटेल्स जो है इंसिडेंट की, वो फ़्लाइट नंबर जेजू एयर फ़्लाइट 2216 था। एयरक्राफ्ट टाइप जो था बोइंग का 737-800 एयरक्राफ्ट टाइप था। ओरिजिन ये बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से, थाईलैंड से चला था, और इसको पहुंचना था मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया। वेल एक्चुअली इसने अपनी जर्नी तो कंप्लीट कर ली है, बट उसके बाद में ही वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स हुई है। तो 29 तारीख दिसंबर 2024 को ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक 85 अभी जो नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं, द नंबर वी आर कोटिंग इज़ 85 कंफर्म्ड है। बट अभी क्योंकि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो पता चल रहा है कि सिर्फ दो ही लोग हैं जो जिनको रेस्क्यू करा है, वही इसके अंदर जीवित मिले हैं। बाकी सारे के सारे 181 टोटल पैसेंजर्स थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो बहुत ही दुखदाई स्थिति है। आगे चलते हैं। एक्सीडेंट का ओवरव्यू। तो जो प्लेन था वो रनवे के ऊपर लैंड करने वाला था, और लैंड करते करते उसको फेंसिंग में जाके टकराया है। तो उसकी वजह से कोलाइड हुआ, कोलाइड की वजह से आगे जाके उसमें आग लग गई। एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स इंक्लूडेड 32 फायर ट्रक्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो बहुत सारे लोग, 500-600, तो उन्होंने स्पेशल जो ऑपरेशनल टैक्टिक, ऑपरेशनल पर्सनल है वो एम्प्लॉय करे हैं, और 32 फायर ट्रक्स है, उससे ज़्यादा भी एम्प्लॉय करें हैं। तो सर्च और रिकवरी ऑपरेशंस आर स्टिल ऑन गोइंग। अभी सर्च करी जा रही है, लोगों को ढूंढा जा रहा है। एंड उसके बाद में करंट स्टेटस जो है, रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। 2 सर्वाइवर्स आर रेस्क्यूड, ठीक है। एक क्रू मेंबर था और एक जनरल पैसेंजर था जिनको निकाला गया है यहाँ से। एफर्ट्स आर कंटिन्यूड एंड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आई टेल यू कि 8:57 AM के ऊपर बर्ड स्ट्राइक की वार्निंग दी गई थी पायलट को, और 8:58 AM पर पायलट ने मे डे डिक्लेयर करा। अगर आप मे डे के बारे में नहीं जानते हैं, मे डे इज़ स्पेल्ड एट MAYDAY। तो मे डे बोला जाता है जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है, स्पेशली इन केस ऑफ एयरलाइंस। तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करा जाता है पायलट के द्वारा। जब भी पायलट को लगता है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, तब मे डे पायलट के द्वारा डिक्लेयर करा जाता है टू जस्ट पास ऑन अ मैसेज कि अभी ये जो सिचुएशन है ये हैंडलेबल नहीं है। तो जस्ट टू टेल यू अबाउट दिस, फिर 9 बजे के अराउंड 9 AM पे पायलट ने अटैम्प्ट करा लैंड करने का, और जैसे ही लैंड करा उसके बाद में 9:03 AM पे प्लेन जो है वो क्रैश कर गया था। तो ये सारी इसकी जानकारी हैं। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के अंदर अथॉरिटीज़ आर एग्जामिनिंग मैकेनिकल फेलियर्स एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। एयरपोर्ट ऑपरेशंस जो है, फ़्लाइट्स एट मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैव बीन कैंसल्ड। अभी कुछ ऑपरेशन वहाँ पे हो नहीं रहे हैं, कोई भी फ़्लाइट वहाँ पे जा नहीं रही है, ना वहाँ से उड़ान भर रही है। सो अभी जो भी ऑपरेशन है वो सारे के सारे वहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इम्पैक्ट जो है और उसके रिएक्शंस जो है, पब्लिक रिएक्शंस और पब्लिक रिस्पॉन्सेस कौन से हैं। सो बेसिकली कॉन्डोलेंसेस आई हैं साउथ कोरिया और थाई ऑफिशियल्स की तरफ से। अभी आपने जो
थंबनेल के ऊपर 6-7 लोग देखे होंगे जो झुके हुए हैं, जो जिन्होंने अपने सर झुकाए हुए हैं। दे आर फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द एयरलाइंस, जो सीईओ हैं और उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, उन्होंने सर झुका के माफ़ी मांगी है इस इंसिडेंट के लिए। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि पहले भी एक बार साउथ कोरिया में इसी तरीके का एक डेडलीस्ट एविएशन फेलियर हो चुका है, जिसके अंदर एक प्लेन क्रैश करा था 1997 के अंदर। उसमें भी लगभग 200 से सवा 200 लोगों की जानें गई थी। ऑपरेशनल इम्पैक्ट की बात करते हैं, डिसरप्शन हुई है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उस पर डिसरप्शन हो गई है। और इससे फोकस थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है कि किस तरीके का फोकस है एविएशन सेफ्टी के ऊपर। उसके बाद आगे चलते हैं कंक्लूजन पे। तो जेजू एयर फ्लाइट जो है 2216 क्रैश हाईलाइटेड द क्रिटिकल सेफ्टी इशू, ये सेफ्टी इशू को क्रिटिकली हाईलाइट करती है। तो फ्यूचर की जो ट्रेजेडीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ से हम इन्वेस्टिगेशन करके कुछ एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद में इंसिडेंट सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिगरस एविएशन प्रोटोकॉल्स। तो जो एविएशन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनको हम रिगरसली बहुत ही हैविली फॉलो करते हैं, तो उनके ऊपर एक सेवियर नज़र रखनी चाहिए, उसके ऊपर भी एक रिमाइंडर है। तो ये हमारी कंक्लूजन है, ये आपको मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हो या आपको कुछ लगता हो, आप कुछ बताना चाहते हो मुझे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का यूज़ करके आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो ये मेरा अंत है वीडियो का, और इसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं विद द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।